आज की मूवी में दुनिया में सब जगह पानी की कमी आ जाती है और हर तरफ जमीन खराब हो चुकी होती है। पर एक जगह कुछ लोग रहते हैं जहाँ फ्यूरियोसा नाम की लड़की होती है, जो कि वहाँ कैद लड़कियों को भगा कर ले जाती है और वो उन्हें वहाँ से ग्रीन प्लेस नाम की जगह पर ले जा रही होती है, जिसका कि वे लोग पीछा करते हैं और उस पर हमला करते हैं। तो है एवरीवन, आज हम मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को लेकर जाता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वे लोग उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वो बाहर निकलता है। जब उसकी बेटी मरी थी उसकी याद आ रही होती है, तो वे लोग उसे अपनी जगह पर ले जाकर उसके बाल काट रहे होते हैं और इस आदमी का नाम मैक्स होता है। जिसके बाद वे लोग उस पर मोहर लगाने लगते हैं, तो मैक्स खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो वहाँ से भागते हुए एक जगह से निकलता है, तो वो पहाड़ के बीच में होता है। तो मैक्स वहाँ लगे लंगर के लटक जाता है, लेकिन वे लोग उसे वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। फिर हम इमोटन जो नाम के आदमी को देखते हैं, जिसकी स्किन खराब होती है। इसके लिए वो सूट और मास्क पहनता है और उसी के पास ही पानी लाने वाली मशीन होती है, जो कि लोगों के सामने जाता है और अपने बार बॉयज के बारे में बताता है कि ये पेट्रोल, गैस और बुलेट लाने जा रहे हैं और सभी से कहता है तुम मेरी बदौलत दुनिया की राख से ऊपर उठोगे। जिसके बाद वो उन लोगों के लिए पानी छोड़ता है और कुछ ही देर में पानी को बंद कर देता है, जिससे वे लोग अच्छे से पानी भर नहीं पाते और आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर वे ट्रक और गाड़ियां पेट्रोल लेने के लिए चली जाती है, जिस ट्रक को फ्यूरियोसा नाम की लड़की चला रही होती है। फिर वे पेट्रोल की जगह पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी फ्यूरियोसा रास्ता बदल देती है। तो वे सब लोग भी उसके साथ जाते हैं और उनमें से एक इसके बारे में पूछता है, तो फ्यूरियोसा उसे इतना ही बताती है कि हम ईस्ट जा रहे हैं। जिसके बाद वे सब लोग भी उसके साथ जाने लग जाते हैं। इसके बारे में जो को उसका बेटा बता देता है और कहता है वो सड़क छोड़कर दुश्मन के इलाके में जा रही है। तो जो वहाँ से अपने लॉकर के पास जाता है, जहाँ उसके बच्चों को जन्म देने वाली लड़कियां नहीं होती और वहाँ बूढ़ी औरत होती है जो उससे कहती है वे चीजें नहीं है, उन्होंने फ्यूरिया से मदद ली। फिर सभी बार बॉयज वहाँ से जाने के लिए तैयार होने लग जाते हैं। उन्हीं में से हम नक्स नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि सबके बारे में पूछता है और उसका साथी उसकी स्टीयरिंग लेकर जा रहा होता है, तो वो उसे रोकता है। तो उसका साथी कहता है तुम अभी कमजोर हो। जिस पर नक्स कहता है मुझे बस खून चाहिए, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। और उसका ब्लड बैग मैक्स होता है, जिसे लेकर वो ब्लड लेते हुए साथ जाने को कहता है, तो उसका साथी भी मान जाता है। फिर वे सभी गाड़ियां लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ नक्स जो को जगाता है और जो नक्स की ओर देखता है तो नक्स इससे बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में आगे ले जाता है और उसी में ही आगे मैक्स बंधा होता है। फिर वे फ्लेयर फायर करते हैं, जिससे कि वे लोग देख लेते हैं और फ्यूरियोसा से कहते हैं कि जो और गेस्ट टाउन से सभी लोग आ रहे हैं। और फ्यूरियोसा अभी भी उन्हें कुछ नहीं बताती, जहाँ उनके साइडों में से गिद गैंग आ जाती है। तो उसके साथी के पूछने पर फ्यूरियोसा बताती है कि इन्हें हम ही संभाल लेंगे। फिर उनके पास गिद गैंग की गाड़ी आकर बाइकर्स को उड़ा देती है, तो वे लोग भी उस पर हमला करने लग जाते हैं और उनकी गाड़ी को सामने से आकर उड़ा देते हैं। इसके बाद और भी गाड़ियां आती है जिनसे कि वे लड़ रहे होते हैं, पर वे बड़ी गाड़ी लाकर उनके पीछे लग जाते हैं। दूसरी ओर जो ये सब भी उनकी ओर आ रहे होते हैं और नक्स भी अपनी गाड़ी को लेकर उनके पीछे आता है, जहां वो पहले गिद गैंग से पीछा छुड़ाने का फैसला करता है। जिसके बाद नक्स और आगे से वे लोग गिद गैंग पर हमला करने लग जाते हैं, जहाँ उनका एक साथी उनकी गाड़ी के ऊपर जाकर उसे फोड़ देता है, जिसे वे शहीद कहते हैं और खुश होते हैं। जिसके बाद वे दूसरी गाड़ी को भी तबाह करने के लिए चले आते हैं, जो कि फ्यूरिया के ट्रक पर हमला करने लगती है। तो वे अपनी गाड़ी को उल्टी कर उस पर आगे से हमला करने लग जाते हैं। इससे उसकी पत्ती से कुछ चीजें गिर जाती है और वो गाड़ी खत्म हो जाती है। तो वे सभी ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं, जहाँ उनके सामने बड़ा सा तूफान आ रहा होता है, जिसकी ओर ही वे सभी जा रहे होते हैं। तो फ्यूरिया से उसका साथी पूछने लगता है, उस पर हमला करने लग जाता है, जिसे कि वो नक्स इनकी गाड़ी से बढ़ाकर पटक देती है। इससे उनका टायर खराब हो जाता है। तो वे वजन को बैलेंस करने के लिए मैक्स को पीछे ले जाते हैं और फिर वे सभी तूफान के अंदर जाने लग जाते हैं। तो मैक्स उसके साथी पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है और नक्स के पास जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देता है। फिर वे तूफान के अंदर चले जाते हैं और ट्रक का पीछा करते हैं, जहाँ फ्यूरिया उसके साथ आने वाली गाड़ी को तूफान से उड़वा देती है। जिसके बाद नक्स उसके पीछे जाता है, जिसका कि फ्यूरिया को भी पता होता है। पर नक्स अपनी गाड़ी में पेट्रोल पटक लेता है और खुद को शहीद करके ट्रक को रोकने वाला होता है, जिसके लिए मैक्स उसे रोकता है। फिर नक्स ट्रक के आगे जाकर फ्लेयर को पटकने वाला होता है, लेकिन मैक्स उसे रोक लेता है और वो ब्रेक लगाता है, तो उनकी गाड़ी ट्रक से टकराकर तबाह हो जाती है। फिर हम सुबह तूफान के बाद देखते हैं, जिसमें कि मैक्स बच गया होता है, जो कि अपने ब्लड की नली को हटाता है और नक्स को बाहर निकालता है, जिससे कि वो बंदूक से जंजीरों से खुद को आजाद करने वाला होता है। पर वो गन खराब हो चुकी होती है। तभी वो अपने से कुछ दूर उस ट्रक को देखता है और उसके पास चला जाता है, जहाँ फ्यूरिया और वे लड़कियां होती है, जिन्हें कि वो उसी गन से डराने लग जाता है। तो वे लड़कियां कहती है हम वापस नहीं जाएंगे, पर मैक्स को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं होता और वो उनसे पानी मांगता है, जिस पानी को पीकर वो उनसे चैन तोड़ने को कहता है। तो एक लड़की आकर उस चैन को तोड़ने की कोशिश करती है, जहाँ अचानक ही फ्यूरिया आकर उस पर हमला कर देती है और गन को चलाकर देखती है तो वो खराब होती है। इसके बाद फ्यूरिया से
लड़ने लगती है जहाँ नक्स को भी होश आता है और फिर फ्यूरिया ट्रक से गन लेने लगती है तो वे उसे रोके रखते हैं। जहाँ मैक्स जाकर उस गन को ले तो लेता है लेकिन फ्यूरिया उसकी गोलियां निकाल देती है और नक्स गोलियां देने की कोशिश करता है लेकिन वे लड़कियां उसे रोके रखती है, पर वो आखिर में उसकी गन में गोलियां लगा देता है और मैक्स ये देखते हैं कि वे लोग उनकी ओर ही आ रहे होते हैं। तो मैक्स नेक्स से उसकी जंजीर तुड़वा लेता है और नेक्स और उन सभी को छोड़कर मैक्स वहाँ से ट्रक लेकर चला जाता है, जिसका कि फ्यूरिया उन लड़कियों को लेकर उसका पीछा करती है और हम देखते हैं कि मैक्स का ट्रक कुछ दूर चलने के बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। तो फ्यूरिया बताती है इसमें किल स्विचेस है, इन स्विचेस के सीक्वल्स मैंने ही सेट किए हैं, ये ट्रक मेरे बिना नहीं चल सकता और उससे कहते हैं तुम्हारे मास्क को हटाने के लिए मेरे पास कुछ है। तो मैक्स उन सभी को अंदर ले लेता है और मास्क हटाने के लिए हथियार भी ले लेता है, पर उसे अभी भी उन पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो सारे हथियार ले लेता है और उन पर गन ताने रहता है। फिर हम नक्स को देखते हैं जो कि उसमें आकर उनके ट्रक का पीछा करने लग जाता है, जिसके बाद वो उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। फिर वे सभी पहाड़ की ओर जाने लग जाते हैं। तो फ्यूरिया मैक्स को साइड में देखने को कहती है, जिस तरफ से उनकी ओर गेस्ट टाउन वाले लोग भी आ रहे होते हैं। फिर मैक्स उस मास्क को काटने लग जाता है, तभी उनका ट्रक स्लो हो जाता है। तो फ्यूरिया बताती है उनके ट्रक के पीछे कोई चीज फंस गई है, जिससे कि मैक्स उन्हें वहीं रुकने को बोलकर खुद देखने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि फ्यूरिया के ट्रक के गियर में एक खंजर होता है, अगर वो मैक्स को मारना चाहती तो वो पहले ही मार देती। फिर मैक्स पेट्रोल टैंकर के पास जाता है जिसके टायर जाम होते हैं, जिसे कि वो सही करके आने लगता है और उसका मास्क भी खोल लेता है, पर तभी नक्स फ्यूरिया के पास जाकर उसका गला बीचने लग जाता है, जिससे कि वे लड़कियां रोक लेती है और फ्यूरिया उसे मारने लगती है तो वे उसे बिना वजह मारने से मना करती है। उसके बाद वहाँ मैक्स भी आ जाता है और वे देखते हैं कि उनके पीछे बुलेट वाले लोग भी आ रहे होते हैं, जिसके बाद वे नक्स को बांधकर ट्रक से पटक देते हैं। फिर वे पहाड़ों के बीच से जाते हैं तो फ्यूरिया बताती है उसने यहाँ से निकलने के लिए यहाँ के लोगों से डील की है, पर फ्यूरिया ने उनसे अकेले होने की कही थी तो वो उन लड़कियों को छुपा देती है, पर मैक्स को ऊपरी रहने को कहती है और उसे बताती है शायद तुम्हें ट्रक चलाना पड़े। जिसके बाद फ्यूरिया उससे उसका नाम पूछती है, पर मैक्स उसे उसका नाम नहीं बताता। तो फ्यूरिया उससे कहते हैं जब मैं बीएफ को बुलाऊं तो तुम ड्राइव करके निकल जाना। जिसके बाद वो मैक्स को ट्रक के सीक्वल्स भी बता देती है और फिर फ्यूरिया एक पहाड़ से निकलकर ट्रक को रोक देती है, जहाँ पेट्रोल लेने के लिए वे लोग भी आ जाते हैं। तो वो उनसे बात कर चट्टाने गिराने को कहती है, जिसके बाद वो पेट्रोल देने के लिए जाती है जहाँ जो इनकी गाड़ियाँ उनकी ओर ही आ रही होती है, पर वे लोग चट्टान नहीं गिराते तो फ्यूरिया मैक्स को इशारा कर देती है और फिर उनसे बचकर ट्रक के अंदर चली जाती है। फिर वे लोग जो इनके सामने उस चट्टान को गिरा देते हैं और ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं और जो के सभी साथी चट्टान गिरने की वजह से वहाँ अटक जाते हैं। तो जो उनसे चट्टान हटाकर आने को कहकर वहाँ से गाड़ी से आगे निकल जाता है। साथ ही नक्स ट्रक में गया होता है तो वो उसे भी अपने साथ ले आता है, जिसके बाद वे बाइकर्स ट्रक पर हमला करना शुरू कर देते हैं और बार बार इंजन पर धमाका करते हैं, जिससे कि वो जलने लग जाता है। तो मैक्स और फ्यूरिया उन पर गन से हमला करने लग जाते हैं, जिसके बाद वे ट्रक के आगे के हिस्से को नीचे कर आग को बुझा लेते हैं, पर वे लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो मैक्स और फ्यूरिया उन पर गन से हमला करते हैं और फ्यूरिया अपनी गन को लोड करने के लिए उन्हें दे देती है। तभी उनका एक आदमी ट्रक के ऊपर आ जाता है तो फ्यूरिया गन मांगती है लेकिन वो रिलोड नहीं होती, जहाँ मैक्स उस आदमी को खत्म कर देता है। फिर वे आखिरी बच्चे बाइकर को भी खत्म कर देते हैं, पर जो उनके पीछे ही होता है, जहाँ वो फ्यूरिया पर हमला करने लगता है लेकिन वे लड़कियां उसके सामने आ जाती है और फ्यूरिया गन चलाती है तो बार बॉय जो को बचा लेता है। फिर नक्स जो से कहता है अगर मैं ट्रक पर चढ़ जाऊँ तो मैं फ्यूरिया को मार दूंगा, तो जो उसे गन देकर भेज देता है। पर नक्स जैसे ही ट्रक पर चलता है तो वो जंजीर से उलझकर लटक जाता है, तो जो खुद ही अपनी गाड़ी को उनके सामने ले जाता है और फिर वे साइड में आते हैं तो मैक्स ये उन पर गन से हमला करते हैं, जिसके बाद जो का बेटा स्टीयरिंग पर जंजीर फेंक देता है। उसमें मैक्स का हाथ उलझ जाता है तो वे लड़कियां उस जंजीर को काट देती है। फिर वे स्टीयरिंग की जगह पर पाना लगाकर देखते हैं तो उनके सामने एक चट्टान होती है, जिसके बारे में जो उस लड़की को बता देता है और वे चट्टान से टकराकर आगे निकलते हैं तो वो लड़की बच जाती है। जिसके बाद वो अंदर आने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसे जो बचाने की कोशिश करता है तो उनकी गाड़ी भी पलट जाती है, जिसे कि नक्स ट्रक के पीछे से देखता है और वे लड़कियां उस लड़की को लाने के लिए ट्रक को घुमाने को कहती है। तो मैक्स फ्यूरिया से कहता है वो टायर के नीचे आ गई थी। फिर हम जो को देखते हैं जिसके हाथों में वो लड़की होती है और वो थोड़ी बहुत जिंदा होती है। इसके बाद मैक्स ये आगे चले जाते हैं जहाँ उनके इंजन गर्म हो जाता है तो वे उसमें पानी देने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ उनमें से एक लड़की वापस जा रही होती है। वहीं फ्यूरिया जो इनकी एक बाइक को आता हुआ देखती है, जिसे कि वो मार देती है। इसके बाद भी लड़की उस लड़की को समझाकर वापस ले आती है और जो अपनी सभी गाड़ियों के साथ उनके पास आ रहा होता है। फिर मैक्स ये भी आगे बढ़ रहे होते
होते हैं जहाँ फ्यूरिया ट्रक की मरम्मत करने के लिए नीचे चली जाती है और उनमें से एक लड़की भी पीछे देखने के लिए चली जाती है। वहाँ वो पीछे नजर रख रही होती है, तभी वो वहाँ नक्स को देखती है जो कि बहुत उदास होता है और कहता है उन्होंने सब देखा, मेरा ब्लड बैग ट्रक चला रहा था। तो वो लड़की नक्स को शांत कराती है और उससे बात करने लग जाती है। फिर वे सभी रात को एक जगह से गुजरते हैं जो कि कीचड़ जैसी जगह होती है जिससे उनका ट्रक लहरने लगता है, जिसे मैक्स संभालने की कोशिश करता है तो वो एक जगह अटक जाता है और जो ये सब भी उनकी ओर आ रहे होते हैं तो मैक्स ट्रक से बनी जगह पर जाल लगा देता है। जिसके बाद मैक्स ये आगे चले जाते हैं और वे लोग जैसे ही वहाँ आते हैं तो उनकी गाड़ी में धमाका हो जाता है। इससे उनकी बाकी गाड़ियां भी वहीं अटक जाती है। तो जो को उसका साथी बताता है कि तुम्हारी बीवी आखिरी सांसें ले रही है, तो वो उसे बच्चे को निकालने को कहता है जो कि मर चुका होता है और फिर जो का ब्लड वाला साथी वहाँ से आगे चला आता है। फिर हम मैक्स इनको देखते हैं जिनका ट्रक एक जगह फिर से अटक जाता है जिसे कि वे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और बुलेट वाला आदमी उनकी ओर ही आ रहा होता है जो कि ऐसे ही हवा में गोलियां चला रहा होता है। तभी फ्यूरिया और मैक्स देखते हैं कि उनका ट्रक आगे चला जाता है जिसका कि वे पीछा करते हैं और वो एक जगह जाकर फिर से अटक जाता है और मैक्स ये देखते हैं कि ट्रक को नक्स चला रहा होता है और वो लड़की कहती है ये हमारी मदद करना चाह रहा है। जिसके बाद नक्स बताता है कि पेड़ के आगे ऊंची जमीन है और बुलेट वाले आदमी भी उनकी ओर आधाधुंध गोलियां चलाते हुए आ रहे होते हैं जिन पर कि मैक्स कई सारी गोलियां वेस्ट कर देता है। तो आखिरी गोली फ्यूरिया चलाती है और उनकी लाइट को ही फोड़ देती है। फिर नक्स ट्रक के आगे से केबल को पेड़ पर लपेटने के लिए ले जाता है और मैक्स उस केबल को जाकर लगाता है तो वो छोटी पड़ जाती है जिससे कि नक्स अपनी जंजीर को तोड़कर मैक्स को दे देता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि उस लाइट की वजह से अंधा हो गया होता है। तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उनकी ओर आधाधुंध गोलियां चलाते हुए आता है जो कि फ्यूरिया और लड़कियों पर लग रही होती है, पर फ्यूरिया इससे उनको बचाकर ले आती है और मैक्स पेड़ के पास होता है जिससे कि नक्स ट्रक को खींच रहा होता है जिससे कि वो पेड़ ही काफी टेढ़ हो जाता है लेकिन उनका ट्रक भी निकल जाता है। तो वे ट्रक को चढ़ाई पर ले जाते हैं जहाँ सही रास्ता होता है और फिर वे इंजन को ठंडा करने लग जाते हैं जहाँ से मैक्स उन लोगों को खत्म करने के लिए जा रहा होता है और फ्यूरिया से कहता है भी ट्रक को आधा किलोमीटर और आगे ले जाना पड़ेगा। जिसके बाद उनसे कहकर चला जाता है कि अगर मैं ना लौटूं तो तुम लोग चले जाना। फिर नक्स ये उस ट्रक को आगे ले जाते हैं जहाँ भी उसमें पानी देते हैं और फ्यूरिया पीछे काफी गोलियों की आवाज सुनती है और उनकी ओर कोई आ रहा होता है तो वो गन ताने रहती है, पर वो मैक्स होता है जो कि उन्हें खत्म कर स्टेयरिंग और बहुत सारे हथियार ले आता है। इसके बाद वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सुबह मैक्स की नींद डरावने सपने के साथ खुलती है तो उसे फ्यूरिया शांत कराती है। तो मैक्स फ्यूरिया से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि ग्रीन प्लेस नाम की कोई जगह है, जिस पर फ्यूरिया बताती है वो वहाँ पैदा हुई थी पर उसे वहाँ से चुरा कर ले गए थे। तो मैक्स उसे पूछता है क्या तुमने पहले भी कोशिश करी, जिस पर फ्यूरिया कहती है मैंने कई बार कोशिश करी लेकिन इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद वे ट्रक को रोक देते हैं और फ्यूरिया अपने आसपास देखने लग जाती है जहाँ से एक टावर दिखता है जिसके पास वे ट्रक लेकर चले जाते हैं और उस टावर पर कोई चिल्ला रहा होता है तो मैक्स कहता है ये जाल है। फिर फ्यूरिया बाहर निकल कर बोलती है मैं व्यूवर लेनी में से एक हूँ और उन्हें अपनी माँ का नाम बताती है। तो वे सभी बाइक से वहाँ जाती है जो कि सभी बूढ़ी औरतें होती है। फिर वो औरत आके उसे गले लगा लेती है और फ्यूरिया का नाम जुनूनी होता है जिससे कि वे उसकी माँ के बारे में पूछती है तो फ्यूरिया बताती है कि वे तीसरे दिन ही गुजर गई। और फिर नेक्स्ट और वे सभी लड़कियां बाहर आ जाती है जो कि उन सभी बूढ़ी औरतों से मिलती है। तो फ्यूरिया उन औरतों से कहती है हमें इन्हें घर दिखाना है, जिस पर वे कहती है अगर तुम वेस्ट से आई हो तो ग्रीन प्लेस पीछे रह गया है जिसकी मिट्टी खराब हो गई थी और वो वही कीचड़ वाली जगह होती है। ये सब सुनकर फ्यूरिया काफी उदास हो जाती है और उसकी उम्मीद ही टूट जाती है। फिर वे रात को उन्हीं के साथ ही बैठे होते हैं और उन लड़कियों को वे बूढ़ी औरतें सैटेलाइट बताती है जिसके बारे में भी बताती है कि पुराने लोग सैटेलाइट से टीवी शो और पॉडकास्ट देखा करते थे। दूसरी ओर एक और लड़की बूढ़ी औरत के पास होती है जहाँ वे आपस में बातें करती है। फिर वो बूढ़ी औरत उसे अपने बैग में रखे हुए बीज दिखाती है और उससे कहती है पहले के लोग अपना खाना खुद उगाते थे, पहले किसी को मारने की जरूरत नहीं होती थी। मैं इन बीजों को हर जगह लगा देती हूँ लेकिन पेड़ नहीं उग पाते। इसके बाद फ्यूरिया मैक्स के पास जाती है और उससे कहती है मैंने दूसरों से बात की, उस पर जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर हम ट्रक को यहीं छोड़ दे और बाइक पर ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल लेकर जाएं तो हम 160 दिन का सफर तय कर सकते हैं। और मैक्स से कहती है उनमें से एक बाइक तुम्हारी होगी, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। जिस पर मैक्स उससे कहता है मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। फिर अगले दिन वे सभी निकल जाते हैं और मैक्स वहीं होता है जिसे कि अपनी बेटी दिखने लगती है जो कहती है तुमने हमें बचाने का वादा किया था। तो मैक्स बाइक लेकर फ्यूरिया इनके पास चला जाता है जहाँ वो फ्यूरिया को मैप में किला दिखाता है और उन सभी को वापस चलने को कहता है। साथ ही उन्हें बताता है कि वहाँ हरियाली और पानी है। फिर उन्हें बताता है कि हम इसी रास्ते से उनके बीच होकर जाएंगे और टैंकर को पहाड़ियों के बीच ब्लास्ट कर देंगे। तो फ्यूरिया उससे पूछती है हम किले पर कब्जा कैसे करेंगे। तो वे लड़कियां कहती है इसमें नेक्स्ट उनकी मदद करेगा। फिर इसके लिए फ्यूरिया भी मान जाती है और दूसरी ओर जो और उसके सभी साथी बैठे होते हैं वहीं से वे ट्रक को वापस जाता हुआ देखते हैं। तो जो अपने साथियों से कहता है वे किले की ओर जा रहे हैं, वहाँ कोई रक्षक नहीं है। तो मैक्स ये
देखते हैं कि वे फ्लेयर फायर करके सभी लोगों को बुलाने लग जाते हैं, जिसके बाद वे सभी लोग उनके पीछे आ जाते हैं और ट्रक पर हमला करने लग जाते हैं, जिन पर कि मैक्स ये भी हमला करते हैं। पर वे लोग कार को आगे लेकर ट्रक को रोकना चाह रहे होते हैं, तो नक्स भी ट्रक को तेज करने के लिए ट्रक के इंजन पर चला आता है, पर वे लोग आगे जाकर कांटे बिछा देते हैं, जिनसे कि फ्यूरिसा कैसे भी करके बचा लेती है और नक्स का गला खराब हो गया होता है। तो आगे मैक्स चला आता है, जहाँ ट्रक के साइड से बाइक से बूढ़ी औरत आकर ड्राइवर को मार देती है, जिससे वो गाड़ी तो हट जाती है, लेकिन उनका ट्रक स्लो होने लग जाता है। तो फ्यूरिसा बताती है इंजन 1 खराब हो गया है। तो मैक्स नक्स के साथ इंजन 1 को देखने के लिए चला आता है और ट्रक के पीछे उन्हें रोकने के लिए भी बूढ़ी औरत होती है, पर वे कार वाले उन बाइक वाली औरतों को गिरा देते हैं, जिन पर कि गैस टाउन वाला ट्रक चढ़ा देता है, जिससे वे मारी जाती है। और फिर वे ट्रक को रोकने के लिए टैंकर पर लंगर फेंकने लग जाते हैं, जिसके बारे में एक औरत जाकर मैक्स को बताती है। तो मैक्स उन्हें काटने के लिए उसके साथ पीछे चला आता है। दूसरी ओर बार बॉयज एक चेन लगाते हैं, लेकिन उनका ट्रक पलट जाता है, जिसमें कि एक और बूढ़ी औरत मारी जाती है। फिर मैक्स उन सभी चेनों को काट देता है, पर वे लोग गाड़ियों के ऊपर झूलते हुए ट्रक पर आ जाते हैं और बूढ़ी औरत और मैक्स मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। इसके बाद वे ऐसे ही आगे जाते हैं और फ्यूरिसा की गले में रस्सी बांधकर उसे खींचने लग जाते हैं, जिससे कि वो बूढ़ी औरत बचा लेती है, लेकिन उस पर भी कोई पीछे से हमला कर जाता है, जिससे कि वो सुन्न पड़ जाती है और वो लड़कियों से बीजों को हाथ में देती है। इसके बाद एक और फ्यूरिसा पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन मैक्स उसे मार देता है और आगे जाने लगता है, लेकिन उस पर एक तीर से हमला कर देता है, जिसके बाद वो फ्यूरिसा इनकी ओर जाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे पकड़कर नीचे पटक देती है। इसके बाद ऊपर से एक आदमी आकर एक लड़की को ले जाता है। फिर मैक्स को होश आ जाता है और आगे एक हमला करने जा रहा होता है, तो वो उसे रोकने के लिए चला आता है। वहीं एक और बार बॉयज आ जाता है, जिनसे लड़ते हुए मैक्स गिरने वाला होता है, तो उसे फ्यूरिसा पकड़ लेती है, पर उस पर भी एक बार बॉयज आकर हमला कर देता है, जिसे कि वो बूढ़ी औरत मार देती है। और फिर जो उनसे आगे निकल जाता है, पर नक्स इंजन को ठीक कर देता है, जिससे ट्रक फिर से स्पीड से चलने लग जाता है और उनके साइड में गैस टाउन का ट्रक भी आ रहा होता है। तो नक्स नीचे ही होता है, जो कि मैक्स को गैस टाउन के ट्रक पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर से फायर करने वाले आदमी को बूढ़ी औरत मार देती है। इसके बाद मैक्स उस ट्रक के अंदर जाकर उसे चलाने लग जाता है और उस गैस टाउन वाले आदमी से कवर लेकर जो से बच जाता है। फिर वो उनसे आगे चला जाता है, जहाँ बार बॉयज आकर उसके ट्रक पर आग लगा रहे होते हैं, पर फ्यूरिसा उनकी गाड़ी को उड़ा देती है। फिर मैक्स वाला ट्रक फटने लगता है, तो मैक्स उनके ट्रक पर आता है, लेकिन उसे लटकता हुआ आदमी उठाकर ले जाता है, जिससे कि वो पटक देता है और वहाँ पीछे की गाड़ियों में जोर का धमाका होता है, जिससे कि पहाड़ी वाले लोग देख लेते हैं। इसके बाद मैक्स म्यूजिक वाली गाड़ी के ऊपर आ जाता है और फ्यूरिसा ट्रक को साइड में ले जाकर जो की गाड़ी पर टक्कर मारती है, तो जो अपनी गाड़ी को आगे ले आता है और उनके ट्रक को गाड़ी से बढ़वाता है। इससे उनका ट्रक भी काफी कमजोर हो जाता है। फिर फ्यूरिसा मैक्स को ड्राइव देकर उनकी गाड़ी पर जाने लग जाती है, जिसे कि मैक्स भी देख लेता है और वो बार बॉय से लड़कर ट्रक पर आ जाता है। फिर जो का बेटा बाहर आता है, जहाँ एक लड़की गाड़ी में जाना चाह रही होती है, तो वो गाड़ी में रख देता है और लड़कियों को लेने लगता है, तो वहाँ बूढ़ी औरत आती है, जिसे कि वो नीचे पटक देता है। फिर उस लड़की को देखता है, जो कि फ्यूरिसा को उस गाड़ी में ले जाती है। तभी मैक्स आकर उसे मारता है, लेकिन वो मैक्स को ही मारने लग जाता है। दूसरी ओर उस गाड़ी में एक बार बॉयज होता है, जो कि फ्यूरिसा को मारने लग जाता है, जिसे बचाने के लिए मैक्स उनकी गाड़ी में टक्कर मार देता है। इससे वो बार बॉयज नीचे गिर जाता है और फ्यूरिसा लटकी रह जाती है। दूसरी ओर वो बूढ़ी औरत जो के बेटे पर गन चला देती है, जिसकी गोली उस पर लगती तो नहीं, लेकिन मैक्स उसे मारकर बाहर आ जाता है। इसके बाद जो फ्यूरिसा को मारने लगता है, तो वो उसके मुंह में चैन फंसा देती है। फिर वो चैन को टायर में उलझा देती है, जिससे कि जो मारा जाता है और फिर मैक्स आकर फ्यूरिसा को बचा लेता है। इसके बाद भी लड़कियां भी ट्रक से उसमें आ जाती है, जहाँ नक्स ट्रक को चलाते रहता है और लड़की से कहता है कि मैं पहाड़ों में ट्रक को फोड़ कर आ जाऊंगा, पर जो का बेटा उसके ट्रक के ऊपर आ जाता है और वो ट्रक के इंजन को ही निकाल देता है। तो नक्स उस लड़की से कहता है मैं शहीद हुआ हूँ, और उनके ऊपर पत्थर आता है, तो वो ट्रक को पलटा देता है, जिससे कि और भी गाड़ियां टकरा जाती है और वो रास्ता बंद हो जाता है। फिर हम मैक्स इनको देखते हैं, जहाँ फ्यूरिसा की हालत बहुत ही खराब होती है और उसका काफी खून बह गया होता है, तो मैक्स उसे अपना खून देता है। फिर वो फ्यूरिसा को बताता है कि उसका नाम मैक्स है। जिसके बाद वे उस गाड़ी को लेकर किले पर पहुंच जाते हैं, जहाँ बार बॉयज गाड़ी को ऊपर लेने के लिए आते हैं, जिन्हें की मैक्स जो की लाश दिखाता है। तो वहाँ के लोग जो के पास आकर उसकी सभी चीजों को ले लेते हैं। फिर फ्यूरिसा मैक्स के पास आ जाती है और वे सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जिन्हें की वहाँ के लोग ऊपर लेने की कहते हैं। तो जो का छोटा वाला बेटा उन्हें ऊपर ले लेता है, जिनके साथ उनमें से कई लोग भी ऊपर जाते हैं। फिर वे उन लोगों के लिए बहुत सारा पानी छोड़ देते हैं। तो फ्यूरिसा मैक्स को देखती है, जो कि अपने सफर के लिए वहाँ से जाने लग जाता है, और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।